आई लिखाई छोड़कर बाजा बजाएगा। नहीं समझ में आती है मुझे पढ़ाई, मुझे बाजा बजाना पसंद है, मैं वही करूंगा। मैं आप लोगों के साथ बाजा बजाने चलूंगा। मामा क्या हुआ? मामा भी स्कूल जाने के बजाय किताबें पढ़कर बाजा बजाने चले गए। मैं अपना गला काट लूंगा। बाबा आप जाओ यहाँ से। अरे इनका बेटा गला काट भी लेगा तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। हमारे आई बाबा हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हमें पालते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र मुख्य रूप से एक सामाजिक संरचना है जिसके दो अर्थ हैं। पहला, मानसिकता। इस रवैये को समाज के अन्य भागों के प्रति समान भाव और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। और दूसरा ये कि सामाजिक संरचना में कड़े बंधन नहीं होने चाहिए। मैं असफल हो गया हूँ भीमा भाई, असफल हो गया। हमारे समाज के ज्यादातर लोग बाजा बजाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वही काम करे जो हमारे लिए तय किया है। ये बाजा बजाने वाले पीते हैं, दंगा फसाद करते हैं। क्या अब अपना बाल अभी वही करेगा? मैं हमेशा चाहता था एक सफल पिता बनूं। लोग मेरे बच्चों को देखकर गए, वो देखो रामजी सकपाल के बच्चे जा रहे हैं। वो रामजी सकपाल जिसने अपने जीवन में कुछ किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज मेरे जीते जी मेरे बाला ने किताब फेंककर बाजा हाथ में ले लिया। बाबा आप मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। मैं अपना गला काट लूंगा। बाबा आप जाओ यहाँ से। ऐसे लोग बस बच्चे पैदा करना जानते हैं, लेकिन बाप बनना ही सिर्फ बाप नहीं हो जाता ना कोई। अरे जब जरूरत पूरा नहीं करेंगे तो यही सब तो होना है। अरे इनका बेटा गला काट भी लेगा तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। लगता है हमारे परवरिश में कोई कमी रह गई हो। ऐसा मत सोचिए, देखिए मेरी तरफ देखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी बाला की उम्र क्या है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाला को लगने लगा हो कि हम उस पर ध्यान नहीं देते? कहीं उसे गलतफहमी तो नहीं हो गई कि हम सिर्फ भीम पर ध्यान देते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? हमने हमेशा हमारे सारे बच्चों को एक जैसे माना है। अभी बीमा छोटा है इसलिए शायद उस पे ज्यादा ध्यान देते होंगे हम, लेकिन जब बाला छोटा था तो उस पे भी ध्यान देते ही थे ना। हाँ। मगर भीमा भाई मैं ये बात मैं बाला को कैसे समझाऊं? आप इतना मत सोचिए, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। और बाला ठंडे दिमाग से सोचेगा तो वो भी समझ जाएगा। बालाराम, अरे बोला था तेरे को थोड़ी सी पी लेता,
कुछ नहीं होता रे, बच्चा नहीं है तू अभी, थोड़ा सा ही तो नशा होता। चलो यहाँ से, चलो। जल्दी चलो। ए बाला, रुक रुक, बाला रुक रुक। यही ना तेरा घर? हाँ, यही है। देखा, थोड़ी पहचान। चलो। किधर? अरे घर, अरे शर्मा क्या रहा है? बाबा को बुला, वो भी तो देखे कितने मस्त जिंदगी जीते। चलो 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 यहाँ से, चलो। अरे रुक बाला, बाबा को बुला, जरा हम भी तो दिखाएं अपना ना नहीं, मारेंगे लीज निकल जाएगा, मजाक नहीं। पूरे भाभी तो मेरी मजाक नहीं है। सबको उठा उठा पटक पटक के मारूंगा मैं। अरे पी थोड़ी है, मेरे झगड़ा कर रहे हैं। अरे सूबेदार साहब, सलाम साहब। सलाम साहब। चलो चल, नहीं वो रुक तो, वो थोड़ा सा आज खुशी थी तो ऐसा थोड़ा माफ कर देना सूबेदार। अरे इसका तो एक और भाई था ना? लगता है वो बाजा बजाने चला गया होगा। भीम, मुझे तो अपने बड़े भाई पे इतनी शर्म आ रही है, ऐसी हमारी बेइज्जती होती रहती है, उन्होंने और करा दी। अब इन दोनों का क्या होगा? और क्या कर सकते हैं इनके जैसे लोग? लड़ेगा लड़ेगा, लड़ ले। हाँ हाँ लड़ ले। आनंद भैया, समझा दे अपने भाई को, वरना पिटेगा हमसे। आनंद भैया, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो भीम, और छोड़ो, अभी लड़ लेता हूँ उनसे। आनंद भैया, बाबा वैसे भी बाला भैया को रात में देख के दुखी है, और आप यहाँ पर मारपीट करोगे तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फिर बाबा और दुखी हो जाएंगे। सही कह रहा है भीम, ये बाला भैया के चक्कर में हम सबको झेलना पड़ रहा है, आई को, पापा को, मुझको, तुझको, सबको। चल। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। भीमराव, बाला कहाँ गया? जी नहीं है। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अब नहीं आएंगे। बताओ, फीस की व्यवस्था हो गई तो छात्र ही गायब। ऐसे ही तुम तीनों एक एक करके पढ़ाई छोड़ दोगे। अरे मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था तुम्हारे जैसे लोगों की फितरत नहीं बदलती। शुरुआत हो चुकी है, ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा गुरुजी। अब बाकी उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। गुरुजी, प्रिंसिपल साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास भी इस बात का जवाब होना चाहिए।
अंदर आ जाओ। आ जाओ। सब क्या है? मैं पढ़ूंगा गुरुजी, बाकी सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन भीमराव कभी नहीं भागेगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको एक दिन मुझ पे गर्व होगा, स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। बाबा कहते हैं कि लिखकर देने से सामने वाले का भरोसा बढ़ जाता है। इसलिए गुरुजी भरोसा करो, भीमराव आपकी स्कूल से निकलेगा और आपकी स्कूल और आपका नाम रोशन करेगा। आज्ञा दीजिए। अब तो आप मान लीजिए प्रधानाध्यापक जी, इस बच्चे में कुछ तो बात है। वरना सोचिए, इतने वर्षों में आपके पास कितने दरख्वास्त आए होंगे जिन्हें बच्चों ने पेट दर्द, सर दर्द और बुखार जैसे बहाने बनाकर आपसे छुट्टियां ली होंगी। क्या किसी बच्चे ने आज तक आपको ऐसा संकल्प पत्र दिया है? क्या किसी बच्चे ने इतने आत्मविश्वास से ये कहा है कि वो एक दिन सबका नाम रोशन करेगा? रोशनी किस चिराग से आती है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? और किसी को कोई लेना देना भी नहीं है यदि उस चिराग की रोशनी से अंधकार दूर होता है। हम शिक्षक हैं प्रधानाध्यापक जी, और इन चिरागों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। भीमराव, जी गुरुजी। याद रखूंगा। जिस दिन तुमने इस विद्यालय का नाम रोशन कर दिया ना, उस दिन मैं तुम्हें इन सब के सामने वचन देता हूं कि तुम्हारा नाम इस विद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखवा दूंगा, ताकि ये जगह और ये स्कूल तुम्हें याद कर सके। लेकिन जिस दिन तुम्हारी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो स्कूल छोड़ने के पहले मेरे पास जरूर आना, और अपना ये कागज ले जाना मत भूलना। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैं तो कहता हूं आनंद को भी बुला ले, दोनों भाई मिलके काम करना, पैसे कमाना और बाबा की मदद करना। बाबा गुस्सा करते हैं हम काम करते हैं तो। अरे वो तो हर माँ बाप गुस्सा करते हैं, लेकिन कंधों से बोझ कम हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगता।
जब हो सबका साथ तो होती है कुछ खास बात। बिग मैजिक का मैजिक कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और अपने सबसे फेवरेट किरदार के साथ खींचिए अपनी फोटो और व्हाट्सएप कीजिए 8291 पर। हर दिन 30 बेहतरीन फोटोज हम दिखाएंगे कल से शाम 7 से रात 10 के बीच। और इतना ही नहीं, जीतिए 30,000 तक का टॉक टाइम। तो भाग लीजिए बिग मैजिक का मैजिक कॉन्टेस्ट में। स्माइल प्लीज। हम सुल्तान हिंद अल्तमश दिल्ली सल्तनत की सूबेदारी अपने बेटे शहजादे रुकनुद्दीन के सुपुर्द करते हैं। क्या ये फैसला पूरी आवाम और रजिया को होगा मंजूर? रजिया सुल्तान अगला कार्यक्रम बिग मैजिक पर। ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। आपके बाल सबसे घने कब थे? जब मेरी नानी मेरे बालों का ख्याल रखती थी। तब बाल कम टूटते थे। टूटते बाल हैं डैमेज की निशानी। डव का न्यूट्रिलॉक सीरम बालों को पोषण दे और उनका टूटना 98% तक कम करे। अब बाल जो दिखे घने फिर से सिर्फ 2 रुपए में। समोसा कसम आएगा 6 इस बार। हुई शुरू लोग गड़बड़ कर। नींबू पानी। गड़बड़ को मत बढ़ने दो। नो फर्स्ट टाइम राइट। फर्स्ट टाइम इनो काम करना शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। चाहिए सॉफ्ट एंड शाइनी बाल? लगाओ आंवला तेल। पर क्या कोई भी आंवला तेल? आइए करते हैं तेल का तेल और पानी का पानी। डाबर आंवला और आम आंवला तेल। डाबर आंवला है आम तेल से ज्यादा गाढ़ा। इसकी हर बूंद से मिले ज्यादा पोषण। डाबर आंवला बालों में आसानी से समाये और रखे उन्हें सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। सॉफ्ट एंड शाइनी बालों के लिए सिर्फ डाबर आंवला, दुनिया का नंबर 1 हेयर ऑयल। असली आंवला डाबर आंवला। सेहत का हो या अच्छा दिखने का, सभी राज तो अंदर छुपे हैं। एवियन एवियन की शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करे आपके सेल्स को अंदर से नरिश, तो फर्क दिखे बाहर। एवियन नरिश योर सेल्स। मम्मी, ये नया वाला डेटॉल बहुत सही है। बेस्ट एवर डेटॉल, ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म्स से, इंक्लूडिंग वायरस और दे क्रीमी लादर। डेटॉल को बेस्ट एवर कहने के सबके अपने अपने रीजंस हैं। आपका क्या है? डेटॉल बी 100% श्योर। हाँ बेटा, सर्दी खांसी है माँ, भाप के लिए क्या डालते हैं? विक्स वेपोरा। बस गर्म पानी में 1 चम्मच मिलाओ। ये बंद नाक को जल्द खोले और गले की खराश को दूर कर खांसी से राहत दिलाए। एक विक्स असर 6। अरे छोटी, ये हार्पिक क्यों? जब विकी बीमार पड़ा तो कितने खर्च हुए डॉक्टर दवाई पर? 1200। क्यों? क्योंकि साबुन पानी करे केवल ऊपरी सफाई। गाढ़ा नीला हार्पिक मारे 99.9% कीटाणु, हटाए करे से करे दाग और बनाए टॉयलेट को चमचमाता शानदार। अर्टिस का हार्पिक आपके परिवार को दे टॉयलेट के कीटाणु से सुरक्षा। I love cooking food. What I love even more is sharing it. और इसीलिए मैं रुकती नहीं पीरियड्स में भी, क्योंकि मेरे पास है अनलिमिटेड हाइजीन। न्यू विस्पर अल्ट्रा विद हर्बल ऑयल। इसका नंबर 1 हाइजीनिक प्रोटेक्शन, वेटनेस ही नहीं, ओडर भी लॉक करे, so you get ordinary pad से better hygiene. Whisper. दिया। नाम दिया है, दाद मत दो, ये जलता भी है। ये दाद है जो छूने से फैलता है। रिंग गार्ड, ये फंगस के लक्षणों से 7 दिनों में राहत दिखाए और इन्फेक्शन को फैलने से रोके। रिंग गार्ड, प्यार फैलाओ, दाद नहीं। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ, अच्छा ये वाली मेरी। हाँ, हर बार सिर्फ हूँ। अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, अब पाइए 7 शेव सिर्फ 10 रुपए में। भाभी, फोन। रिलैक्स छोटी, वाटरप्रूफ है। अरे वॉच भाभी। चिल, वाटरप्रूफ है। मेरा बार गल गया। क्या भाभी, आज से बार भी वाटरप्रूफ। विन सिर्फ इसमें है प्लास्टिक कवर, जिससे बार गले कम, चले 4 दिन ज्यादा। मेरा बार भी वाटरप्रूफ। स्ट्रेप्सिल्स, इसका मेडिकेटेड सोल्यूशन मीठी गोली के मुकाबले मिठाई गले में इंफेक्शन पैदा करने वाले वायरस बैक्टीरिया और दे खराश से लंबा आराम। स्ट्रेप्सिल्स, आपके गले का डॉक्टर। नमस्ते। आ गया तू? ले खा। आज तक ऐसी मिठाई खाई है तूने? हाँ, मामे बाबा कई तरीके की मिठाई लाते थे। सेठ जी, हमने तो वैसी वैसी मिठाई खाई है जो आपने भी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा,
बाबा हमें बहुत मानते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं वो। तो छोड़ क्यों रहे अपने बाबा को? जाओ उनके पास। वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं और मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं पैसे कमा के उनकी मदद करना चाहता हूँ। वही तो मैं तो कहता हूँ, आनंद को भी बुला ले, दोनों भाई मिलके काम करना, पैसे कमाना और बाबा की मदद करना। बाबा गुस्सा करते हैं हम काम करते हैं तो। अरे वो तो हर माँ बाप गुस्सा करते हैं, लेकिन कंधों से बोझ कम हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगता। आनंद को भी लेके आना है। अब तुम जाओ, जाके अभ्यास करो, जा। अच्छा रुक रुक रुक, ले एक और, जा। बोला के बाद आनंद, फिर भी रंजन भाई, बाला का नया नाटक शुरू हो गया है। बाप उसका उसे गलत रास्ते पर जाते कैसे देख सकता हूं मैं? समझ में नहीं आता उसे कैसे समझाकर घर वापस लाओ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आपकी बात सही तो नहीं। बाला को ऐसे तो नहीं लग रहा है कि अब हम उससे कम प्यार करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए गलत रास्ता अपना लिया। राम जी, बाला को प्यार से समझाओ, समझ जाएगा। बच्चे हैं, प्यार की भाषा जल्दी समझ लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं? बहुत समझा, लेकिन कोई असर नहीं। बस एक ही रट है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाजा बजाना है। ये काम तो हमारे समाज में अपनी तकदीर समझकर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बात उसके दिमाग में घुसती नहीं है। क्या करूं? पुरंजन भाई साहब, भैया अपने बच्चों को कोई भी बात हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इतने अच्छे से समझाते हैं कि शायद ही कोई अपने बच्चों को इस तरह समझाता होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है कि भला इन सब बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है। और हमारे पास उसे समझाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति को किसी से सहमति बनाने के लिए खुद की तैयारी करनी पड़ती है, खुद के तर्क गढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग उसमें असफल होते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं ना, वही महान बनते हैं। समझ गए? हम सुल्तान हिंद अल्तमश दिल्ली सल्तनत की सूबेदारी अपने बेटे शहजादे रुकनुद्दीन के सुपुर्द करते हैं। क्या ये फैसला पूरी आवाम और रजिया को होगा मंजूर? रजिया सुल्तान, अगला कार्यक्रम बिग मैजिक पर। ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। भाभी फोन। रिलैक्स छोटी, वाटरप्रूफ है। अरे वॉच भाभी। चिल, वाटरप्रूफ है। मेरा बार गल गया। क्या भाभी, आज से बार भी वाटरप्रूफ। विन सिर्फ इसमें है प्लास्टिक कवर, जिससे बार गले कम, चले 4 दिन ज्यादा। मेरा बार भी वाटरप्रूफ। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इच गार्ड काम आए। ट्रिपल एक्शन टबीनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इच गार्ड लगाओ, खुजली मिटाओ। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। वाटर रिफ्रेशिंग। अरे इतनी भी क्यों छोड़ दी मेरे लिए? पूरी पी लेते।
व्हाट अ दोस्त। पेप्सी अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग, हर घूंट में स्वैग। सर्दी खांसी हो तो हम मम्मा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपोर अब हमें मम्मा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स से सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत और चैन भरी नींद। कैसा है आप? सुला दिया। एक विक्स हर 6। सनसिल्क पिंक से बाल दिखे थिक बालों से पहचान बनाओ, थिक बालों से खूबसूरती सजाओ, थिक बालों से हर हेयर स्टाइल मुमकिन है। 1 रुपए में सनसिल्क पिंक थिक एंड लॉन्ग। इसमें है केराटिन योगर्ट जिससे बाल दिखे थिक। सनसिल्क शैम्पू सिर्फ 1 रुपए में। जबरदस्त गर्मी, ऊपर से पसीना और जर्म्स। इंटेंस गर्मी के लिए है नया डेटॉल इंटेंस कूल। इसमें है डबल मेंथॉल जो दे आइसी कूलिंग और ये बचाए बदबू फैलाने वाले जर्म्स से भी। हो जाओ एक्स्ट्रा कूल और जर्म्स को जाओ भूल। पकोड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। कहने में हिचकिच, विक्स की मिला खिच खिच दूर करो। पकौड़े आपके हाथों से बने हों तो और मजा आएगा। जैसी भी खिचकिच बोलो बिना हिचकिच। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। पेश है नया पीला टाइप जो निकाले जिद्दी मेल सिर्फ 69 रुपए में 1 किलो और अब 10 रुपए का टाइट बार फ्री। Where this? But all this hair और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair remover creams darken now. Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe. Just Veet it. विक्स बेबी रब खास बेबीज को आराम दिलाने के लिए बना। विक्स बेबी रब। आइए करते हैं तेल का तेल और पानी का पानी। डाबर आंवला है आम आंवला तेल से ज्यादा गाढ़ा और उन्हें बनाए मजबूत। डाबर आंवला दुनिया का नंबर 1 हेयर ऑयल। फंस गया ना बाहर, ऐसे अंदर जाना मुश्किल है। इजी 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 किया, बन गया ना इजी इजी किया रे। पर मुश्किल दाग ये निकालना इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, इसके 10 हाथों की शक्ति ऐसी मुश्किल दाग निकालना बन जाए इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। मंदिया खोल के दो ना। भीम आलू पूरी है, देख हम सबके पसंद का खाना। ये ले। भीम, आनंद, मुझे भी आप लोगों में से थोड़ी थोड़ी पूरी दो ना। हर बार ऐसे ही करते हो भैया, अपने हिस्से का खा लेते हो और हमारे हिस्से का मांगते रहते हो। लाज भी नहीं आती, सबसे बड़े होके सबसे छोटे वाले हरकतें करते। रहने दो ना आनंद भैया, लो बाला भैया और एक ले लो। अरे रे ले लो। लो मेरा भी ले लो। आप भी क्या याद रखोगे हम छोटे भाई कैसे हैं? अच्छा, अरे तुम लोग ना हो तो मैं भूखा ही रह जाऊं। क्यों भीम? अरे आनंद भैया मुझे नहीं खाना है पूरी। भीम, बाला भैया का सोच के तू खाना छोड़ रहा है। जब उनको ही हमारी चिंता नहीं है तो तू क्यों उनके लिए मारा जा रहा है? आजा खा। नहीं, तुझे नहीं खाना तो मत खा, मैं तो खाऊंगा। सबको उठा उठा पटक पटक कर मारूंगा मैं। क्या हुआ भीम? कहाँ खोए हुए हो? गुरुजी, बाला भैया हमारी बातें नहीं सुन रहे, वो बाजा बजाने चले गए हैं। देखो भीम, यदि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है।
फिर भी यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात ज्यादा सही है तो उसे अपनी बात से सहमत करो। वैसे भी दुनिया के सारे बड़े लोगों को अपनी बातों के लिए दुनिया को सहमत करना पड़ता है। लेकिन कैसे गुरुजी? वो तो तुम्हें खुद सोचना होगा भी। हर व्यक्ति को किसी सहमति बनाने के लिए खुद की तैयारी करनी पड़ती है, खुद के तर्क गढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग उसमें असफल होते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं ना वही महान बनते हैं। समझ गए? आज की सीख, जैसे काले रंग के होने से कोयल कौवा नहीं बन जाती, उसकी वाणी में मिठास होती ही है, उसी तरह किसी के हमें गलत बोलने से हम गलत नहीं हो जाते। हमें पूरी सच्चाई से बिना हिम्मत हारे अपने कर्म करते रहना चाहिए। बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। मैं बाजा बजाना नहीं छोड़ सकता। बाला की बातों का क्या बुरा मानना, चलो ना घर। अब बाला वही करेगा जो मैं चाहूंगा। मैं बाला को तुम सबसे बहुत दूर कर दूंगा। अपने भाई को मैं वापस अपने घर ले जाऊंगा।